स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी 8th, 9th और 10th तीनों ही क्लास के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। उसी के चलते हमने 10th क्लास का एक चैप्टर पूरा करवा दिया है। आज हम बात करेंगे क्लास 8th, और 8th क्लास में हमने टॉपिक लिया धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। धातु और अधातु क्या है? तो देखिए तो स्टूडेंट, हम प्रकृति में दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिसमें टेबल है, कुर्सी है, चौक है, आपका पेन है, काम आने वाले घर में जो बर्तन हैं, खाने की चीज़ें हैं, नमक वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में या डेली लाइफ के अंदर इन चीज़ों को हम देखते आए हैं। अब बात आती है कि इन जो चीज़ें हैं उनमें से धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। एक सामान्य सा तरीका हम अपनाते हैं कि जो चमकीली है वो धातु है और जो चमक रहित है वो अधातु है। तो इस प्रकार से हम इनको एक सामान्य सा तरीका से एडजस्ट करते हैं धातु और अधातु। लेकिन इसके अलावा भी धातु और अधातु के अंदर बहुत सारे और प्रॉपर्टीज़ होती है और कई गुण होते हैं जिनके आधार पर इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। आज हम कोशिश यही करेंगे कि प्रकृति में जो धातु है उनकी क्या क्राइटेरिया है और अधातु जो है उनका क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु का बंटवारा करना। भौतिक गुण धर्म के आधार पर, तो पहले हम जो है भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातु को अलग अलग बांटेंगे। एक तरफ हम एक कॉलम बना लेते हैं, इसमें एक तरफ लिख देते हैं धातु और एक तरफ लिख देते हैं अधातु। एक तरफ हमने लिख दिया धातु और एक तरफ हमने लिख दिया अधातु। अब इनके अंदर हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे धातु में। देखिए, धातु का पहला गुण जो होता है वो होती है उसकी भौतिक अवस्था, चाहे धातु हो चाहे अधातु, भौतिक अवस्था। तो देखिए, धातु की भौतिक अवस्था है वो ठोस होती है, यानी जितने भी धातु आपने देखे हैं सारे के सारे अधिकांश धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, यानी एक अपवाद है। ध्यान रखना, अपवाद हर एक चीज़ में मिलता है। धातु में भी आपको अपवाद मिलेगा, अधातु में। अपवाद का मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें हैं उसी के अनुरूप है, कुछ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ज़्यादातर यानी अधिकांश धातु हम कहें तो उनकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था। अधिकांश धातुओं की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन एक धातु है मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं या इसे हम Hg लिखते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना, जो स्टूडेंट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो धातु आपकी है मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरीके से नंबर एक अधातु के अगर हम भौतिक गुण की बात करते हैं, भौतिक अवस्था की, तो अधातु है वो लगभग तीनों ही अवस्था में पाई जाती है। यानी अधातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है और अधातु गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में कौन से धातु? कार्बन, सी, यानी कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। अधातु है कार्बन। सल्फर, सल्फर भी किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। आयोडीन, आयोडीन अधातु है, किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसी तरीके से गैस अवस्था में आपके नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। और है क्या ये? अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, Br इसका सिंबल है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया पहला अंतर दोनों में। नंबर 2 की हम बात करते हैं, भौतिक अवस्था की बात होगी। नंबर 2 की चमक। देखिए, धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी आप कह देंगे, ये सवाल होगा आपका कि सर हमने देखा कि हमारे गेट में चमक नहीं है, लोहे का है, धातु है, चमक नहीं है। हाँ, धातु के अंदर चमक होती है,
धातु चमकीली होती है, और धातु जब नहीं होती है तो वो एक अच्छी परावर्तक भी होती है, वो परावर्तक सतह का भी काम करती है। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसके ऊपर जो है वो जंग लग जाता है, वो जंग लगने के बाद वो चमकीली नहीं रहती है। लेकिन बाद में उस धातु पर अगर हम रेगमाल रगड़ें तो रेगमाल रगड़ने पर वापस वो चमकीली हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु है वो चमक होती है, धातु में क्या होती है, चमक है। जबकि अगर हम अ धातु की बात करें तो अ धातु में चमक नहीं होती है, अपवाद है यहाँ पर ध्यान रखना। अ धातु में चमक नहीं होती है, चमके। अब अ धातु में क्या आता है, कार्बन आता है, ब्रोमीन, नाइट्रोजन गैस, सल्फर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो अ धातु में ऐसी बता रहा हूं आपको जो अपवाद हैं जिनमें चमक पाई जाती है। एक तो आयोडीन, आयोडीन अ धातु होते हुए भी चमकीला है, और एक आपका हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है और कार्बन एक अ धातु है। हीरे कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, तीनों अ धातु में आएंगे। और चमक अ धातु में नहीं होती है, लेकिन अपवाद के रूप में आयोडीन और हीरा दोनों में चमक पाई जाती है। नंबर 3, रंग। ध्यान रखना, धातुएं जो है वो रूपहैली रंग की, कैसी होती है धातुएं, रूपहैली रंग की, या हम कहते हैं ग्रे रंग की कह सकते हैं, या इसे हम कहते हैं धूसर रंग की होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, रूपहैली रंग की होती हैं, या ग्रे रंग की या धूसर रंग की धातुएं होती हैं। और अगर तीसरा हम रंग बात करें अ धातु में, तो अ धातुएं विभिन्न रंग की होती है। जैसे क्लोरीन है वो पीली हरे रंग की होती है, हरे पीले रंग की होती है। सल्फर जो है वो लाल सफ़ेद रंग का होता है। इस तरीके से इनके अलग अलग रंग हैं वो होते हैं। नंबर 4 पे आपकी आती है कठोरता। कठोरता, मजबूती। धातुएं जो हैं बहुत अधिक कठोर होती हैं, यानी आप किसी भी धातु को चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो अधिकांश धातुएं हम कहेंगे क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और यहाँ पर एक अपवाद आता है, अपवाद, और यानी एक्सेप्शनल। और ये एक्सेप्शनल क्या है, सोडियम यानी Na और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं ऐसी हैं जिनको आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, ये एक अपवाद है। देखो हर एक में मैं साथ में इसके जो एक्सेप्शनल है वो साथ में बता रहा हूँ, ताकि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो यहीं से प्रश्न पूछते हैं एक्सेप्शनल में से, अपवाद में से प्रश्न जाहिर से पूछते हैं। बाकी जो 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं वही पढ़ा रहा हूँ, उनमें तो बस सीधा आता है कि धातु और अ धातु में भौतिक गुण धर्म के आधार पर, आगे हम बात करेंगे रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर्दृष्ट, इतना ही रहता है। कठोरता, हमने की धातु है धातु है उसके अंदर बहुत अधिक कठोरता होती है, उसे हम आसानी से काट नहीं सकते हैं। लेकिन अपवाद के तौर पर 2 धातु ऐसी होती हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर हम कठोरता की बात करें अ धातु में कठोरता, तो अ धातु है वो कठोर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा है वो अत्यधिक कठोर होता है, हीरा अत्यधिक कठोर होता है। बाकी अ धातु है भंगुर प्रकृति की होती है, उनमें कठोर नहीं होता है। यानी धातु पर आप मारोगे थोड़ा, जैसे कोई कोयला है धातु है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इनको आप मारते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कहने का मतलब इनमें कठोरता नहीं होती। नंबर 5, ध्वनिकता। नंबर 5 क्या है, ध्वनिकता का गुण। धातुओं के अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है, इसलिए जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके अंदर जो तार वगैरह आते हैं वो धातु के बने होते हैं। विद्यालय के अंदर जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, क्योंकि इसके पीटने पर, मारने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर भी एक अपवाद आ जाएगा, कौन सा, पारा, क्योंकि पारा द्रव अवस्था में आता है, और द्रव अवस्था में आता है तो इसका में ध्वनि का गुण नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें अ धातुओं की, तो अ धातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, अ धातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए ये 5 बात हो गई। हम अब बात करते हैं 6ठी। 5 हमने बात की किसकी, धातु और अ धातु की अवस्था कैसी होती है, उसका रंग कैसा होती है, उसकी चमक, उसकी कठोरता और उसकी ध्वनिकता। नंबर 6 पे बात आती है उसका घनत्व। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अधिक होता है।
इसलिए कोई भी धातु की चीज़ हो, चाहे वो कील हो, चाहे वह लोहे की चम्मच हो, आप उसको पानी की भरी बाल्टी में रखेंगे वो डूब जाएंगे, क्योंकि धातु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अधिक होने के कारण धातु है वो पानी में रखते ही डूब जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, यहाँ पर भी अपवाद। दो धातु ऐसी हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये पानी में रखने पर पानी पर तैरती हैं, डूबती नहीं है। ये दोनों धातु है पानी पर तैरती हैं, डूबती नहीं हैं। और अगर घनत्व की बात करें किसके, अधातु में, तो अधातुओं का घनत्व है वो कम होता है, धातुओं की अपेक्षा अधातुओं का घनत्व है कम होता है। नंबर 7, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, दो शब्द है, देखो दो ग्रोह, एक तो आघात, एक वर्धन। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। धातुओं को जब आप पीटोगे, मारते हैं, ऊपर चोट मारते हैं धातुओं के, तो धातुएं पतली पतली चादरों में फैल जाती है। जैसे लोहे की चादर है, एल्युमिनियम की चादर, ये चादरें आती हैं तो पतली पतली चादरों में फैल जाती है धातुएं। जबकि 7 नंबर गुण, अधातु में आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को ये, उसको अगर आप पीटोगे वो टुकड़ों में टूट जाएगा, फैलेगा नहीं। 8वां नंबर है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है फैलना। तन्यता का मतलब क्या होता है, फैलना, और यानी लंबा। धातु है उनको हम लंबा करके तार बना सकते हैं, जैसे तांबे का तार होता है ना, चांदी का तार होता है, लंबे लंबे तार बना सकते हैं। जबकि 8वां गुण जो तन्यता का गुण है, तन्यता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण। और तन्यता का मतलब क्या होता है, धातु को लंबी लंबी चादरों बनाना, लंबे लंबे तार बनाना। जैसे एल्युमिनियम के तार है, विद्युत में काम में लेते हैं, चांदी के तार है, ये जो तार आते हैं। नंबर 9, चालकता। धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है, ध्यान रखना। धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की ही सुचालक होती है। जबकि अगर हम बात करें चालकता में अधातु की, तो अधातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है। अधातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक। एक और यहाँ पर अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु होते हुए विद्युत की सुचालक होती है, बाकी सारी की सारी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक होती हैं। सबसे अच्छी सुचालक धातु है वो चांदी होती है, सबसे अच्छी सुचालक धातु। और सबसे खराब चालक धातु है वो पीबी, यानी लेड या सीसा जिसे हम कहते हैं, लेड या जिसे हमें सीसा कहते हैं, सबसे कम सुचालक होती है, सबसे अच्छी। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अगर चांदी सबसे अच्छी सुचालक धातु है, तो फिर हम घरों के अंदर या जो भी खम्भे पर जो तार होते हैं वो तांबे के क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि तांबे की अपेक्षा चांदी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, आर्थिक रूप से महंगी होने के कारण है चांदी का उपयोग तारों में नहीं किया जाता है। 10 नंबर पर चालकता आ गई, तन्यता आ गई, घनत्व आ गया, इतने बहुत है। तो ये जो है आपके 9 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पर हम चालकता और अचालकता के बारे में, धातु और अधातु के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा धातु है और कौन सी वस्तु अधातु है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर। ये तो हमारे थे भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर, किसमें? धातु और अधातु में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर किसमें? वही धातु और अधातु। धातु और अधातु। पहले हम धातु से बात करेंगे। धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। हम देखते हैं कि जब नया मकान कराते हैं या नया दरवाज़ा लगाते हैं, कुछ दिन के बाद उस पर जंग आ जाता है, या कोई गाटर होता है उसमें कुछ दिन के बाद जंग आ जाता है। ये जंग क्यों आया? ये जंग इसलिए आया क्योंकि धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। यानी कोई भी धातु है प्लस ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाएगी धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हम लेते हैं कोई मैग्नीशियम धातु है,
प्लस ये O2 यानी ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्या बनाती है MgO। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी। ये संतुलित क्या तरीका है, ये थोड़ा हम 10th क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये होगी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। और ये धातु ऑक्साइड जो होती हैं, धातु ऑक्साइड, इन धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। यानी मैग्नीशियम का एक फित्ता लीजिए, प्रकृति की जांच कैसे करते हैं? मैग्नीशियम का फित्ता लीजिए, उसको जलाइए, जलाने पर उसकी जो राख बनती है, उस राख के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके, जो हमने बात की थी लाल और नीला लिटमस पत्थर होता है, तो आप इसके अंदर अगर लाल लिटमस पत्थर ले जाएंगे तो वो नीला हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरा हम बात करते हैं अधातु। तो अधातु जो है, अधातु भी किससे क्रिया करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अधातु भी किससे क्रिया करते हैं? ऑक्सीजन से। और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड बनाए थे और ये क्या बना लेंगे? अधातु ऑक्साइड बना लेंगे। और अधातु ऑक्साइड जो है वो हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है। किस जैसे कार्बन अधातु है, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बन गया? CO2। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति, यानी नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। दूसरा गुण हम बात करेंगे जल से क्रिया। धातु जो है किससे क्रिया करती है? जल से। और जल से क्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक हाइड्रोक्साइड। देखना, ऑक्सीजन से क्रिया की तो ऑक्साइड बनाया, जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम धातु है, प्लस किससे क्रिया करी? जल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। क्या बनाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। इसी तरीके से अगर हम इससे बात करें जल की क्रिया, जल से बात करें तो अधातु है वो जल से क्रिया नहीं करती है, इसलिए फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है ताकि वो खराब न हो, क्योंकि ये जल के साथ, इसी तरीके से अधातु है वो जल के साथ क्रिया नहीं करती है, इसीलिए फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि सोडियम जो है वो एक अत्यधिक क्रियाशील होती है और सोडियम धातु को वो जल में डालती तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर आप क्या दोगे कि सोडियम धातु एक अत्यधिक और क्रियाशील धातु होने के कारण जल में तीव्रता से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए जल का और सोडियम धातु का संपर्क तोड़ने के लिए उसे क्या करते हैं? किस में डालते हैं? इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल। अब एक प्रश्न और आता है कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है, जो स्कूलों के अंदर जादूगर आते हैं वो क्या करते हैं? एक नारियल लेते हैं और नारियल के ऊपर पानी डालते हैं और उसमें से आग लगाते हैं। वो देखो कि हमने पानी से आग लगा दी, वो असल में क्या होता है? साइंस ही होती है उसमें भी। वो क्या करते हैं? नारियल में एक सोडियम का छोटा टुकड़ा डाल देते हैं और फिर ऊपर से पानी डालते हैं, तो जैसे ही पानी की कोई बूंद है उससे नारियल के अंदर दबे हुए सोडियम पर पड़ती है, तुरंत आग लग जाती है और हम देखते हैं इसने तो जादू कर दिया है। तो वो इसी तरीके से रखा जाता है। तीसरा जो गुण है रासायनिक गुण धर्म में, तीसरा है कि धातु है वो अम्ल से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया, यानी धातु प्लस किससे क्रिया करी? अम्ल से क्रिया करी। और अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हमने पहले भी 10th क्लास में भी ये बात की थी। कोई भी एक धातु ले लो, जैसे Fe धातु ले ली, या मान लो हम Zn धातु ले लेते हैं, कोई भी धातु ले लो आपकी इच्छा से। हमने मान लो सोडियम धातु ले ली, प्लस HCl अम्ल है, इस अम्ल से क्रिया करेगी और अम्ल से क्रिया करके बनाती है लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्या? NaCl प्लस हाइड्रोजन। हमें ये समीकरण 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर केवल इतना याद करना है कि धातु है अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। जबकि अधातु की अगर हम बात करें तीसरे रिएक्शन की, तो अधातु में ज़्यादातर क्या होती है? वो अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। ज़्यादातर अधातु है वो अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा धातु और अधातु का अंतर, जिसमें हमने भौतिक के आधार पर और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा एक है इसके उपयोग और कुछ उत्कृष्ट धातुओं के बारे में, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना ज़्यादा हो सके उस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।